ऐसे में यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों के सामने जिंदगी बचाने का खतरा मंडरा रहा है। हर तरफ से गिरते हजारों बम हर वक्त मौत के खतरे को और भी बढ़ा रहे हैं। भारत में उनके परिजनों की ऐसे में धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भगवान ये करे कि वहाँ पे सामान्य हालात हो जाए और बच्चा मेरा ठीक ठाक घर पहुँच जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद देहरादून में इस परिवार की टेंशन बढ़ी हुई है। देहरादून का अक्षत जोशी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। परिवार के लोगों को जब से पता चला है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, परिवार परेशान है। बातचीत ये हुई कि बेटे ने हम उसको यहाँ बुला रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन उसके एग्ज़ाम के कारण उसने कहा मम्मी मैं लेट आऊँगा। तो अब तब तक फिर जंग छिड़ गई। तो भगवान ये करे कि वहाँ पे सामान्य हालात हो जाएं और बच्चा मेरा ठीक ठाक घर पहुँच जाए। अक्षत जोशी के परिवार के लोग परेशान हैं। इस माँ की चिंता अपने बेटे की सलामती को लेकर है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब कुछ ठीक रहे और अक्षत सकुशल घर लौट आए। फ्लाइट कर दी है तो अब कब आने का है? अभी तो फ्लाइट तो हमने उसकी कर दी, लेकिन जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया एयरपोर्ट में तो अब तो बच्चा पता नहीं कब आएगा। दिक्कत तो है ही। मेरी वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं उनके साथ में? उनके साथ हाँ बिहार के और वहाँ के दिल्ली के बच्चे हैं साथ में। हालात बिगड़ने पर अक्षत ने घर आने की भी सोची थी, मगर जब तक वो घर के लिए निकलता सभी फ्लाइट बंद हो गई। उसकी फ्लाइट 23 तारीख की थी, लेकिन जब तक पता चला तब तक तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही हमला हो गया। तो बच्चे आएंगे कैसे? तो अभी जब आपकी बात हुई तो क्या बताया बेटे ने आपके कि किस तरीके के हालात हैं वहाँ पे? वो तो कह रहा था कि मम्मी सामान्य हालात है, इस कारण उसने कहा कि मैं थोड़ी लेट आऊँ। आने के लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं 15 मार्च तक आऊँगा, लेकिन तब तक ऐसे हालात हो गए। अक्षत यूक्रेन के खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय वो MBBS 3rd ईयर के छात्र। परिवार की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार से गुहार है कि इनके बेटे की जल्द घर वापसी हो। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया है। सीएम ने कहा कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल लाया जाएगा। देहरादून के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यूक्रेन के तमाम शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उनकी वतन वापसी भी बहुत बड़ी चुनौती है। और ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में उत्तराखंड के भी काफी लोग फंसे हुए हैं। ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड के लोगों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हर एक उत्तराखंडी को सही सलामत वापस लाने को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस संबंध में हम विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं। लगातार संपर्क किया जा रहा है और सभी की वतन वापसी हो, ये सर्वोच्च प्राथमिकता इस वक्त बनी हुई है।